नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की सियासत में बीते कुछ दिनों से ज्योति मिर्धा के उस बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है जिसमें वे हनुमान बेनीवाल को चैलेंज करती हुई नजर आ रही हैं। इस पर अब नागौर सांसद ने पलटवार करते हुए कहा है कि ज्योति मिर्धा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पिछले 2 दिन से वो डिप्रेशन में हैं और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। वे चाहे जो बयानबाजी करें, लेकिन राजस्थान में हनुमान बेनीवाल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। आरएलपी सुप्रीमो ने कहा है, ज्योति मिर्धा मेरे सामने कोई बड़ा नाम नहीं है। 2009 में मैंने ही उसे टिकट दिलवाकर सांसद बनवाया था। उसके बाद 3 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में वे मेरे सामने चुनाव लड़ी और चारों इलेक्शन हार गई। इस बार भी जब 4 जून को वोटों की गिनती हो रही थी, तब वो 11 बजे ही हार मानकर वहां से भाग गई थी। उसने अपने सहयोगियों को धन्यवाद तक नहीं किया। ज्योति इस वक्त डिप्रेशन में है। इस वक्त उसके बयानों का जवाब देना ठीक नहीं है। उसका परिवार मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए बैठा रहता है। नागौर में इस वक्त ये सरपंच बनने की स्थिति में भी नहीं है। तो वहीं पार्टी बदलने वाले सवाल पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मिर्धा के दादाजी थे जो बार बार पार्टी बदलते थे। मैंने तो राजस्थान के अंदर खुद की पार्टी बनाई है। जाट कौम से बड़े बड़े नेता हुए हैं, मगर मैंने मेरी पार्टी के 3 एमएलए बनाए हैं। खुद भी एमएलए बना। इंडिया गठबंधन समझौता करने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमी है। अब 3 दिन से मैं चाहता तो बीजेपी में जा सकता था, लेकिन मैं आज भी सत्ता के खिलाफ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हूं। मैं इनकी तरह नहीं हूं कि ज्योति मिर्धा की तबीयत खराब है और उसे आराम की आवश्यकता है। हजारों लोगों के बीच माइक पर बोलते हुए ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल का नाम लेते हुए कहा था कि वे बार बार कहते हैं कि खुद की पार्टी बनाई है, खुद की पार्टी बनाई है। एक बार अकेले चुनाव लड़ा था, तब जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन अब कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर सामने आ रही हैं। अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर के दिखाओ। नागौर में वही घोड़े और वही मैदान मौजूद हैं जहां नागौर वासियों के हितों की लड़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा मिर्धा ने अपने नागौर स्थित मकान को बेचने की चर्चाओं पर भी बयान देते हुए कहा है कि वे कहीं नहीं जाने वाली हैं, बल्कि इससे भी बड़ा मकान या फार्म हाउस नागौर में ही बनाएंगी, ताकि यहीं रहकर अपने विरोधियों की छाती पर मूंग दलने का काम करेंगी। चलिए सुनवाते हैं आपको कि ज्योति मिर्धा ने क्या कुछ कहा था। बाबूजी महाराज की और अब जिसकी और बुलवानी है बुलवा लो। वोट भाई इतनी लेके जाऊंगी आज। 30 करोड़ देके दे। और भाई सबसे ज्यादा जय के पात्र अगर हैं तो आज आप सब लोग जो यहाँ पर इतनी भारी संख्या में यहाँ पे पधारे, मुझे तो देखो सही बताऊं आपको, चुनाव वाले दिन नतीजा हुआ, लोग बड़े परेशान थे। आप बड़ी भारी संख्या में उस दिन भी यहाँ पे उपस्थित थे और मैंने कहा था कि मैं 5-7 दिन जाकर के वापस आती हूँ। मैंने मेरा वादा निभाया। आज आप लोगों के बीच में आई हूँ और आज आपको पुनः यही विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार अपनी है। अपने लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत अच्छा समर्थन दिया और खूब सारे वोट हमें दिए। तो रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों का वही विशेष दर्जा हमारे मन में हमेशा रहेगा और आप विश्वास रखेंगे अपनी सरकार में जो भी काम अपने को करवाने हैं उसके लिए ज्योति मिर्धा कहीं पीछे नहीं हटेगी। और जिन जिन लोगों को ये शक था कि भाई ज्योति मिर्धा का घर रॉन्ग साइड है, बिका हुआ है, उनको कहता ना ज्योति मिर्धा तो बड़ा फार्म खरीदना चाहती है। और जितने लोग यहाँ पे आए हुए उन सबको भी जिम्मेदारी सौंप करके जाना चाहती हूँ। अरे भाई माँ को माइक मोड़ो यार, मोटो लगाया लेता संग्राम थोड़ा धीरे रे। तो भाई वो भी कोई अच्छी बढ़िया जगह ढूंढो जहाँ अपने बढ़िया एक फार्म हाउस बनाएंगे और ये जितने सारे यहाँ पे बैठे हैं इनके छाती पे मूंग दलने का काम अपन करेंगे आगे वाले। और ये जितने अनशेंट बयान दिए कैसा हमने तो पार्टी बना ली और अगर हिम्मत है तो आकर के अकेले चुनाव लड़के दिखा रहे। तूने एक बार अकेले ने चुनाव लड़ा था, तेरी जमानत जब्त हुई थी, क्या फालतू होगा। कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर के आते हो और कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियां लेकर के आते हो। और आज इतने लोगों के सामने बोल रही हूँ कि नेताजी गुड़ाले चल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं और आज भी मुख्यमंत्री जी से चाह रहे हैं कि किसी तरह घालमेल करके मैं बीजेपी में घुस जाऊं। ये जनता
ये जनता अब समझ चुकी है। कल मेरे पास किसी का समाचार आया कि भाई बहुत सारे लोग नेताजी के यहाँ इकट्ठे हुए। मैंने देखा भाई क्या हुआ, पता चला कि नेताजी ने न्योता दे करके बुलाया था कि दौड़ते आ जाओ, जिस जिसको एमएलए लैड का पैसा देना है एमएलए लैड का पैसा ले जाओ, फिर मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अरे बाबा अगला ने गेला बनाया दिया, फोटो खींच के दियो, पीपलियों आया, अरे बेरा तड़ू आया, अरे खिमसर आया। अरे मैंने एक बात बताओ था क्या बाहर अकाउंट में पाया तो है ही को नहीं आए, नहीं तो पैसे कहां से आगे बांट रहे हो। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।